तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था प्री मार्केट में कि निफ्टी जो है वो आज अच्छा खासा फॉल हो सकता है, तो यहाँ पे निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, और ये गैप डाउन ओपनिंग जो है ना 0.8% का गैप डाउन ओपनिंग है। ठीक है, तो जो मेरा रूल है, अगर निफ्टी 0.5 या 0.6% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है ना, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उस दिन मेरे लेवल्स काम नहीं करते। तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये लेवल या ये लेवल आज अच्छे से काम ना करे। तो मैं अभी से मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा और देखता हूँ निफ्टी कैसे बिहेव करता है। अगर अब मैं आपको बताऊँ ना, तो आप देखो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे 2 रिटेस्ट हुआ। अब बहुत सारे लोगों ने इस लेवल के नीचे एंट्री ले ली रहेगी और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। तो अब आपको ये मिस्टेक नहीं करना। अब ये क्यों नहीं करना है? अब देखो, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो और ये भी स्टॉप लॉस रखते हो, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक में 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको अवॉइड करने, भले ही यहाँ पे ये निफ्टी चले जाए नीचे, लेकिन आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा है। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो आपने देखा हमें यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जब भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में ना हो। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट भी था। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि निफ्टी जो है ना वो डे हाई को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, और ये जो गैप्स होते हैं ना, ये गैप्स ऑपरेटर्स या बिग प्लेयर्स की वजह से क्रिएट होते हैं। हम जैसे रिटेलर्स इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी वापस इस लेवल पे आ जाए, या तो पूरा साइडवेज हो जाएगा आज, या तो ये लेवल ब्रेक करके वापस एक अच्छा डाउनफॉल मिल सकता है, लेकिन ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। अब वो कम क्यों है? क्योंकि गैप क्रिएटेड है, ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज है। वैसे तो मैं न्यूज वगैरह फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर कुछ भी मार्केट में न्यूज है ना, तो वो न्यूज मुझे मेरे चार्ट पे दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज हुआ, अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे आप गैप देख रहे हो, ये गैप पे मुझे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर 15 मिनट पिन मिलता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बाइंग यहाँ पे अवॉइड करूंगा। और यहाँ पे बाइंग अवॉइड करने का 2 रीजन है। ठीक है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो कहाँ पे लोगे? क्योंकि अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई भी नहीं लेगा। अब ये क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ से सपोज आपने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री आपने कर ली, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं रखता। इतना ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, निफ्टी में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत कम ही लोग रखते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि स्टॉप लॉस भी आपको मैच्योर नहीं मिल रहा है। जब भी आपको मैच्योर स्टॉप लॉस नहीं मिले ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे निफ्टी है ना ट्रैप करने आया, लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे मैं सेल कर देता अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन नहीं होता। ठीक है, और यही स्टॉप लॉस रखता, और हम यहाँ तक का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। आप ये तो देखो इसको, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी ने जो बड़ा गैप डाउन दे दिया है ना, उसके वजह से मैं मेरा रूल फॉलो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रैप में नहीं फंसना, आपको ये सब ट्रैप्स कैसे अवॉइड करना है, आपको यहाँ पे क्यों सेलिंग अवॉइड करना था, आपको यहाँ पे क्यों बाइंग अवॉइड करना है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो अगर अब आप देखोगे ना, तो ये लेवल देखो, ये लेवल पे यहाँ पे किसने हल्का सा रिटेस्ट किया और ये वापस एक ऊपर गया। तो आप अगर एक पैटर्न को देखोगे ना, तो ये पैटर्न आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है, और ये पैटर्न जो है वो सपोर्ट पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें डिसाइसिव क्लोजिंग मिल गया और निफ्टी ने क्विक सेलिंग दिया है। ठीक है, तो अगर आप 15 मिनट का कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होता है ना, तो हम यहाँ पे सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। सेलिंग एंट्री का लॉजिक यही है कि यहाँ पे आप देखो, ये अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो यहाँ पे हमें एक बेयरिश एंगल्फिंग मिल जाएगा 15 मिनट में, और ये जो है ना, ये ट्रेंड के साथ है, मतलब आप समझो ना, ये ट्रेंड के साथ है, तो ये रिवर्सल पैटर्न, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। तो इस लेवल के नीचे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए, जैसे ये लेवल पे यहाँ पे कहीं क्लोज होगा ना, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कब बना, प्रॉपर हैंडल बना, प्रॉपर स्टॉप लॉस मिला, प्रॉपर क्लोजिंग मिली, एंट्री लिया, और आपने यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आप ट्रेंड के अपोज में जाके ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड क्या है भाई? नेगेटिव ट्रेंड है, तो आपको नेगेटिव पैटर्न देखना, नेगेटिव चीजें ढूंढनी है, ना कि आपको पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। ठीक है, जब भी आप ट्रेंड के अपोज में ट्रेड करोगे ना, तो आप आपके एज से थोड़ा सा हट जाते हो। समझो अगर आपका एज है 70% का ना, तो आप 50% के एज में आ जाते हो जब आप ट्रेड के अपोज में ट्रेड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है? यहाँ पे ट्रेंड अभी भी ऊपर के लेवल से बेयरिश ही है। देख रहे हो, ऊपर के लेवल से सेलिंग आया है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, कितने प्यार से ट्रैप हुए लोग, और अब ये वापस इसके लिए कंटिन्यू कर रहा है नीचे साइड के लिए। ये जैसे ही क्लोज होगा ना, यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ तक हमारा पहला टारगेट रहेगा। देखते ही क्या होता है। ओके, सो अगर आप देखोगे ना, तो हमने यहाँ पे सेल किया था। ठीक है, और अभी यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पोजीशन। ये देखो, मैंने आज ऑप्शन बाइंग किया है। ठीक है, अब क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे रिस्क कम लेना था, प्लस मैं ना यहाँ पे बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किया। ऑप्शन सेलिंग में जैसे जैसे वो नीचे जाता है ना, मूव छोटे हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे 1:2 मिल चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं अब इसे ऑन प्राइस ट्रेल कर दूंगा। वैसे तो ऑप्शन बाइंग को ट्रेल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है और मैं अभी इस चीज को यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ऑप्शन बाइंग सिर्फ इसलिए किया था कि
मुझे यहाँ पे ना एक वन साइड मूव एक्सपेक्ट हो रहा था और मुझे लग रहा था कि अभी जो निफ्टी है ना बहुत बड़ा मूव दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किया है। और मैं अभी भी अब मुझे अभी भी फील हो रहा है कि ओके अभी भी निफ्टी है ना जो अच्छा खासा ये लेवल तक या आज के डे लो के लेवल तक आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ, पूरा ऑन प्राइस ट्रेल कर दे रहा हूँ। तो हम देखते क्या होता है। तो मैं इसलिए ऑप्शन बाइंग नहीं करता, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो अभी भी निफ्टी जो है ना वो यहाँ पे साइडवेज रेंज में आ गया है, ठीक है। अब देखोगे तो ये अभी भी मेरे एंट्री के पास ही घूम रहा है, तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं। और मैं एग्जिट भी यहाँ पे मैं सोचा था एग्जिट कर दूं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज बड़ा मूव मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे एग्जिट नहीं किया। और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़ा मूव मिले और मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, मुझे फील हो रहा है। लेकिन मेरा जो सेटअप है, मेरा जो साइकोलॉजी है ना, वो ट्रेल करने पे ही मुझे मजबूर कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ओके चलो अब यहाँ पे बुक कर लूँ, ऐसा हो रहा है कि ठीक है चलो अब ट्रेल, अब मैंने ऑन प्राइस यहाँ पे ऑन प्राइस के आसपास ट्रेल कर ही दिया है, तो अब ट्रेल करते हैं, अब देखते क्या होता है। और क्वांटिटी भी कम है तो मैं ट्रेल कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। देखते क्या होता है, बहुत से बहुत क्या होगा, मेरा ऑन प्राइस एसएल हिट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा पहला रूल ही ब्रेक कर दिया यहाँ पे आज के दिन, कि जब भी निफ्टी गैप डाउन होता है ना या गैप अप होता है ना 0.5 या 0.6% से ज्यादा, तो मैं ट्रेड नहीं करता। लेकिन मैंने आज यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन आ रहा था ये ट्रेड में, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज यहाँ पे अच्छा मूव मिल सकता है, इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग नहीं की, क्योंकि मुझे बड़ा रिस्क लेना था। क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा पहला रूल ही ब्रेक कर दिया था, अभी मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेल किया हुआ है। और अभी हम देखते हैं अगर मेरा ऑन प्राइस एसएल भी हिट होता है तो ठीक है, मुझे कुछ इशू नहीं है, मैं ये सोच लूंगा कि मैंने आज ट्रेड ही नहीं लिया था, ठीक है। तो हम देखते क्या होता है। ओके, सो अगर आप अभी देखो तो निफ्टी ने यहाँ पे ये प्राइस ब्रेक किया, ठीक है, और ये इसका जो लास्ट लो था वो है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग में देखोगे तो क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का, ठीक है। सिर्फ इस चीज के लिए मैं ऑप्शन बाइंग अवॉइड करता हूँ। लेकिन आज मैंने एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। और ऑलरेडी हमें आई थिंक मोर देन 70-80 पॉइंट्स यहाँ पे मिल भी चुके हैं, बट स्टिल मैं ट्रेल कर रहा हूँ इसे, और इसे 3 बजे तक या फिर 2:45-2:50 तक ट्रेल करूंगा। तो देखते क्या होता है। मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेल करके रखा है और थोड़ा यहाँ पे मैंने बफर भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वापस एक बार अगर टच होगा तो ये पूरा मेरा प्रॉफिट लेके चले जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट ऑन प्राइस स्टॉप लॉस रखा है, तो हम देखते क्या होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये मैं जर्नल में नहीं ऐड करूंगा, या फिर ये मैं मेरे ट्रेड के जैसा कंसीडर नहीं करूंगा। अब ये क्यों है? क्योंकि मैंने मेरा यहाँ पे रूल ब्रेक कर दिया है। अगर मैं आज इस ट्रेड को मैं ले लेता हूँ या एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि फिर मैं बहुत बार जब भी गैप डाउन या गैप अप होगा ना तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। ऐसे ट्रेड के प्रॉफिट है ना, आज आपको भले प्रॉफिट दे दे लेकिन इन फ्यूचर आपको लॉस ही देंगे। तो आपको आपके हमेशा रूल पे ही रहना है। ये ट्रेड भले ही मुझे अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट देता हो, लेकिन मैं इस ट्रेड को मेरा प्रॉफिट कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा रूल ब्रेक किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आई थिंक 70-80 पॉइंट कैप्चर भी कर लिया है। तो हम देखते हैं मैं इसे कब तक ट्रेल कर पाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे तो प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूँ, या तो टाइम लिमिट की वजह से प्रॉफिट बुक हो जाए या तो मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाए, दोनों में से जो भी होगा वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया? क्योंकि ऑलमोस्ट 255 हो चुका है, ठीक है। अब 10-15 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगा और मैंने ऑलमोस्ट इसे 3 घंटा ऑप्शन बाइंग को ट्रेल किया है, ठीक है। ऑप्शन सेलर हूँ मैं, ऑप्शन हमेशा सेल को ट्रेल करता हूँ, लेकिन ये जो आदत है मेरी वो मैंने ऑप्शन बाइंग में भी कर दिया। मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं हमेशा ऑप्शन सेल करता, तो मुझे ट्रेल करने का आदत है, तो मैंने यहाँ पे सेल यहाँ पे भी ट्रेल कर दिया। और मुझे उतना कुछ खास बड़ा इससे प्रॉफिट नहीं हुआ। जो प्राइस यहाँ पे चल रहा था ऑलमोस्ट सेम प्राइस ऑप्शन बाइंग में भी यहाँ पे भी चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री ली और मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। पहले ये पुश पे एग्जिट हो जाता ना तो भी मुझे सेमी प्रॉफिट होता है, यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, बट इसका कुछ मतलब नहीं। 3 घंटा में वेट कर लिया। अगर ये ऑप्शन सेलिंग में होता तो आई थिंक मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ रहता, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। और ये मेरा एंट्री एग्जिट, और मैं आपको मेरा ऑर्डर भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये ट्रेड सब लिया है। 1 मिनट में अकाउंट इसमें दिखा, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ना 59.75 पे एग्जिट किया है और मैंने 39 पे बाय किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जिट किया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे ऑलमोस्ट ऑप्शन बाइंग में ना 56% का प्रॉफिट है, 55-56% का मैंने प्रॉफिट यहाँ पे निकाला है। तो अब मैं कोई नया ट्रेड तो ले नहीं सकता क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और मैंने यहाँ पे टाइम की वजह से एग्जिट कर दिया, वरना मैं इसे और ट्रेल करना चाहता था। ऑप्शन बाइंग को मैंने 3 बजे तक ट्रेल कर दिया। बहुत स्ट्रेसफुल था, इसने मेरा बहुत साइकोलॉजी खाया है। साइकोलॉजिकली मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये आज का ट्रेड था, बाकी हम कल देखते क्या होता है।